बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एसटीएस की वेबसाइट पर जो ईसीटी फॉर द फीमेल्स की पोस्टेज आई हुई हैं उनके लिहाज से। आज हम करने लगे उनका सिंपल पेपर सोल्व, और जिसमें बताया हुआ है कि ईच सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे पास आएंगे टेस्ट में। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ हम सिंपल पेपर डिस्कस करने लगे हैं, लेकिन हम रोज़ाना बेसिस पर क्या करेंगे, अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस चलाया करेंगे। तो जिस भी बच्चे ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उसे सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों, फॉर द पोस्ट ऑफ ईसीटी हमारे पास जो टेस्ट होगी वो 4 सेक्शन में जो है ना डिवाइडेड होगी। फर्स्ट होगा कंप्यूटर का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसमें सारे जो है कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और इसका रेशियो हमें बताया हुआ है कि 10 क्वेश्चंस जो हैं वो इस पार्ट में से होंगे, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड। उसमें हमारे पास सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर बेसिक्स, हार्डवेयर, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद एमएस ऑफिस में से जो है वो शॉर्टकट्स पूछ लेते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ये भी मैं आपको जो है पढ़ा दूंगी। पार्ट 2 है हमारे पास जनरल नॉलेज। ठीक है, उसमें आईक्यू भी आ जाता है और करंट अफेयर्स भी आ जाता है। उसमें से भी हमारे पास बच्चों 10 क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 3 की अगर बात करें तो पेडागोगी या असिस्मेंट या एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, कि क्योंकि ईसीटी का मतलब ही क्या है कि आपने क्या करना है, टीचिंग से रिलेटेड है। ठीक है, टीचिंग ही है। तो इन्होंने इस बार क्या किया, एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं, विच इज़ 20 क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें भी हम जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, उसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, वो भी कॉन्सेप्ट्स में आपको समझा दूंगी। ठीक है, क्लासरूम से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, एवरीथिंग। फिर बच्चों हमारे पास आता है पार्ट 4 सब्जेक्ट रिलेटेड। इसमें मोस्टली जो है इंग्लिश वाले भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट रिलेटेड है। ठीक है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश वाले, मैथ्स के लिए मैथ्स वाले। अच्छा, बेसिक्स जो है मैथ्स की आती है, वो भी इस सारी चीज़ में आ जाएगा। आगे सिंपल पेपर में दिया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसका वेटेज ज़्यादा है, इसमें से 60 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास पार्ट 1 में है कंप्यूटर या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। व्हाट डू यू मीन बाय लैंडस्केप इन एमएस वर्ड। ऑप्शन हमें मिले हुए हैं, पेज लेआउट, पेज ओरिएंटेशन, पेज साइज या फिर पेज मार्जिन। बेटा, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, ये सारी चीज़ें जो है ना पेज लेआउट में आ जाती हैं कि पेज हमें किस साइज़ का चाहिए, किस तरह का चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ए। फिर है टू सेव अ वर्कबुक यूजिंग शॉर्टकट की प्रेस। हमने जो काम किया हुआ है वो हमें सेव कराना है, तो या फिर वो हमें क्या करना है, सेव ही करना है। तो उसके लिए हम क्या जो है ना प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है Alt+S। ऑप्शन नंबर ए इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। इससे आप ये अंदाज़ा लगा दें कि शॉर्टकट कीज़ आपने सारी याद करनी है। एमएस वर्ड जो है उसे भी नहीं छोड़ना, उसके भी हर ऑप्शन को समझना है। फिर बेटा हमारे पास पार्ट 2 में आ जाता है जनरल नॉलेज, आईक्यू या फिर करंट अफेयर्स। ठीक है, द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज। साल्ट रेंज की हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट चोटी कौन सी है, उसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मलका पर्वत। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल नेम ऑफ केटू। केटू का जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, गॉडविन आइंस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी इज़ दी करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 3 में हमारे पास पेडागोगी, असेसमेंट या फिर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अच्छा, कंप्यूटर से रिलेटेड या जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से रिलेटेड, इनका वेटेज क्या था, 10 क्वेश्चन आएंगे। पेडागोगी या असेसमेंट या एजुकेशन से रिलेटेड हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे। एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ टीचर कैन असेस। एजुकेशनल इवैल्यूएशन जो प्रोसेस है उसमें से टीचर को क्या मतलब मिलता है। ठीक है, वो असेस करता है। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। व्हेन अकॉर्डिंग टू जोहन डिवे, विच साइड ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस इज द बेसिस, इकोनॉमिकल, सोशल, फिलोसफिकल या फिर साइकोलॉजिकल। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज साइकोलॉजिकल। जोहन डिवे का जो
एजुकेशनल प्रोसेस पर बेसिस है, ये भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगी, ठीक है बेटा। उसके बाद है इट इज़ द सेट ऑफ कोर्सेज एंड देयर कंटेंट ऑफर्ड एट अ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। टेक्स्ट बुक, सिलेबस, सर्कुलम या फिर कोर्स। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सर्कुलम। द थ्री डोमेन, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, द थ्री डोमेन्स ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन पेडागोगी। सो इससे जो है अच्छे से देखना है आपने। कोग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। ऑप्शन नंबर ए बेटा यही करेक्ट हो गया, तो यही मैं आपको बता देती हूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, इस डॉक्यूमेंट को अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो है वो दे देती हूँ, ताकि जिस बच्चे को चाहिए वो स्क्रीनशॉट के बजाय अपना पीडीएफ डाउनलोड कर दे, क्योंकि स्क्रीनशॉट से इधर उधर हो जाते हैं, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास पार्ट 4 जो है वो सब्जेक्ट रिलेटेड है। इसमें क्या होगा कि इसकी वेटेज जो है वो 60% होगी, ठीक है। पहले पहले हमें क्या, एक रीडिंग कॉम्प्रेहेंसिव मिला हुआ है, उसे क्या करना है, इसमें से क्वेश्चंस कुछ बनेंगे, जैसे कि 9, 10 और 11 क्या है, इस पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस निकाले हुए हैं इन्होंने। फिर आपने अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, ठीक है, on the basis of reading this comparison। फिर बेटा क्या है, वोकेबलरी है हमारे पास, ठीक है। एंटोनम से, सिनोनिम से, प्रपोजिशन तो हर टेस्ट में बेटा ज़रूरी होते हैं, ठीक है, वो आते ही आते हैं, उसमें से क्वेश्चन आएंगे। एरर डिटेक्शन आएगी मैथ सेक्शन में, इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। जनरल साइंस जो है वो आ जाएगी इसमें, फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो तीनों आ जाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या था हमारे पास, ये वाला पार्ट जो था जनरल नॉलेज का था, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, जनरल साइंस का है। फिर लास्ट में हमारे पास क्या होगा, ईसी सेक्शन। तो बेटा ये इंग्लिश से लेकर जो है ये सारा जो है मैं अगली वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि इसके लिए जो है ना एक अलग से जब मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगी तो उसमें पहले पहले ये चीज़ें जो है वो अपलोड कर दूंगी। आई होप आपको जो सिलेबस है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डेट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अल्लाह हाफिज़।